ये मैं हिस्ट्री का रिवीजन अभी स्टार्ट करने वाली हूँ इस वाले नोट से, एंड आई एम गोइंग टू फिनिश इट। मैं ये क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में करूँगी, ठीक है। एंड यू हैव टू व्हेन नेक्स्ट टाइम यू सी इट आंसर, ट्राई टू आंसर, ठीक है। ये मेथड रहेगा, डायरेक्ट टू द पॉइंट होंगी चीज़ें, ताकि जो ऐसे हम रिवीजन करते हैं उसमें हमें जो दिक्कत होती है वो यहाँ पे ना आए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम क्या कर रहे हैं वैसे पहले ये लिख लो इधर, वी आर डूइंग मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो पहले क्या करने वाली हूँ मैं, फर्स्टली आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। इसमें मेरे को क्या करना है, क्वेश्चंस में फेंकूंगी और आंसर करना है तुरंत तुरंत। सबसे पहले कौन आया था, पूरा क्रोनोलॉजी बताओ, क्या था क्रोनोलॉजी, पोर्तुगीज़, डच, इंग्लिश, डेन्स, फ्रेंच, PDEDF, ठीक है। उसके बाद बताओ पोर्तुगीज़ आए थे पहले, पोर्तुगीज़ में सबसे पहले कौन आया था और कौन सी डेट पे आया था, डेट क्या थी, बंदा कौन था जो आया था, ठीक है। उसके बाद अब बताओ कि चलो ठीक है वास्को द गामा आया था और डेट जो थी वो 1494 थी। कहाँ पे पहली फैक्ट्री थी पोर्तुगीज़ की फैक्ट्री, कहाँ थी, कौन सा किंग था, 3 जगह कौन सी है जहाँ पे फैक्ट्री थी, तीनों सी से है, कौन सी है, सबसे पहले कहाँ थी, कोचिन, कैनन और कैलिकट, ठीक है। वास्को द गामा सेकंड टाइम कब आया था, ओके। उसके बाद आ जाओ जो गवर्नर्स आए थे इसमें, जो भी गवर्नर थे, कौन कौन से गवर्नर आए थे, 3 आए थे क्या, 3 जो है मेन, कौन कौन से हैं वो, एक का नाम क्या था, कुछ फ्रांसिस था, अल्मीडा था, दूसरे का क्या था, कुछ अल्बरक्यूब था, और ये कून्हा था। तीनों ने क्या क्या किया है, अल्मीडा पे आते हैं। अल्मीडा का कौन सी पॉलिसी है, कोई सी पॉलिसी है और क्या है, कोई सिस्टम है। उसके बाद हमारा अल्बरक्यूब है, अल्बरक्यूब जो भी नाम है इसका, इनका टाइम पीरियड जो है वो नहीं कर रही हूँ मैं, बट जो अल्बरक्यूब है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या किया था उन्होंने, पहला जो फोर्ट्रेस है वो नहीं बनाया था, हाँ इसी ने बनाया था जो फोर्ट्रेस है कोचिन वाला, ठीक है। और बैन सती जो गोवा है वो किसने किया था, किसने लिया था, किससे लिया था, बीजापुर के रूलर से, कौन था बीजापुर का रूलर, आदिल शाह था, ठीक है। और भटकल लिया था, किससे लिया था भटकल, कृष्णदेव राय से लिया था। कब लिया था, 1510 में लिया था। इसको क्या बोलते हैं, इसको रियल रूलर भी कहते हैं, इसी को कहते हैं रियल रूलर, ठीक है। नीचे आ जाओ, नीनो द कुन्हा नीना द कुन्हा जो है मेन चीज़ क्या है, नीना द कुन्हा की, इन्हें क्या किया था, कैपिटल शिफ्ट किया था, कहाँ से कहाँ किया था, गोवा में लेके गया था। गोवा जो है हम जब भी सुनते हैं सीधा क्या आता है, पोर्तुगीज आता है, तो कहाँ था पहले, गोवा से पहले था कोचिन, ठीक है। और इसने और क्या कॉन्कर किया था, दीव किया था, दमन, बसीन, ये सब किया था। और ये किससे किया था, बसीन और दीव, ये गुजराती किंग से किया था, बहादुर शाह से, ठीक है। इन लोगों का जो कंट्रोल है वो कब तक रहा था, 1961 तक रहा था, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाओ डच, डच लोग, डच में पहला जो था उसका नाम क्या था, कुछ हाउटमैन था, ये कौन था हाउटमैन, पहला ट्रेवलर था जो आया, ठीक है। इनकी जो कंपनी थी कब स्टैब्लिश हुई थी, 1602 में हुई थी। पहली फैक्ट्री कहाँ थी, कहाँ थी, मसूली में थी, ठीक है। इसमें हमारा जो मेन सेंटर है डच लोगों का वो कहाँ है, पुलिकट में, और उसके बाद कहाँ चला गया था, नागापट्टिनम में। अब जो हमारी डच की फैक्ट्री है इन्होंने पटना में भी इस्टेब्लिश करी है, कब करी है पटना में, पटना हमारा अगर BPSC है तो मेन हो जाता है कि कब की है, तो 1632 इसमें की है, ठीक है। जो और ट्रेडिंग सेंटर्स थे वो क्या क्या थे, नागापट्टिनम, चिंचुरा, चिंचुरा की बैटल भी हुई थी, चिंचुरा की बैटल को क्या कहते हैं, विदारा कहते हैं, बैटल ऑफ विदारा, किसके साथ हुई थी ये, इंग्लिश और डच की हुई थी, कौन जीता था, इंग्लिश जीता होगा, विदारा कहते हैं इसको, बैटल ऑफ हुगली कहते हैं और चिंचुरा कहते हैं, ठीक है। कब हुई थी बैटल ऑफ विदारा, 1759 में हुई थी, ठीक है। अब और कुछ है इसके अंदर, यहाँ पे वैसे एक फोर्ट विलियम्स आता है, बट ये हमारा बंगाल वाला फोर्ट विलियम्स नहीं है, ये वाला कहाँ का था, कोची का था। अगर फोर्ट विलियम्स इनके से रिलेटेड आता है तो डच और कोची। चलो नेक्स्ट कौन है, इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश लोग कब आए थे, 1600 में इनका बना था चार्टर, किसने दिया था, क्वीन एलिजाबेथ ने, कितने साल के लिए, 15, ठीक है। उसके बाद आ जाओ कि विलियम हॉकिंस था कोई सबसे पहले जो आया था, कहाँ पे, जहांगीर के कोर्ट में। उसके बाद कौन आया था, कोई थॉमस रॉ था, ठीक है। ये कब आया था, ये था विलियम हॉकिंस कब आया था, 1609 में आया था, और ये थॉमस रॉ कब आया था, 1615 में आया था। जो विलियम हॉकिंस आया है उसने कहाँ पे बनाने के लिए बोल रहा था, वो सूरत में, सूरत में हमारी पहली जो परमानेंट फैक्ट्री है वो। इंग्लिश खान जहांगीर ने कहा था, किसे कहा था, इंग्लिश खान, इन दोनों में से हॉकिंस को कहा होगा या फिर थॉमस रॉ को कहा होगा, हॉकिंस को कहा था, ठीक है। पहली टेम्पररी इनकी या फिर साउथ में पहली फैक्ट्री कहाँ थी, रसौली में थी, ठीक है। सूरत में पहली परमानेंट फैक्ट्री किस टाइम पे बनी है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो एक बैटल हुआ था यहाँ पर, किसके बीच हुआ था, कोई सवाली होल हुआ था सूरत में, कब हुआ था, इसी टाइम हुआ था, सूरत लिया था उससे पहले, कौन था यहाँ पे, थॉमस बेस्ट था। सूरत किसको मिल गया, इंग्लिश को मिल गया, लॉस हो गया सूरत का, ठीक है, किससे, पोर्तुगीज से, ठीक है। गोल्डन फरमान था कोई, वो कब मिला है, किससे मिला है, इसका मतलब क्या था, एक सेफ्टी हो गई थी इनकी ट्रेड के लिए, किसने दिया था, हमारा जो गोलकोंडा के जो वो था सुल्तान, उसने दिया था। फिर आ जाओ कि फैक्ट्री ईस्ट इंडिया में कहाँ बनी है इन लोगों की,
2 जगह थी, एक एच से था, एक बी से था। हरिहरपुर बालासोर, ठीक है। मद्रास जो है मिल गया था इनको लीज पे, कौन से राजा से? चंद्रगिरी। कब मिला था? 1639 में। साथ में वो जो आगरा, अहमदाबाद और बड़ौदा इन सबकी फैक्ट्रीज करने के लिए कब मिल गया था? 1618 में मिल गया था। बंगाल में पहली फैक्ट्री कहाँ पे खोली थी? क्या टाइम था? 1651, ठीक है। अच्छा, जो गौरी में मिल गया था उसको बॉम्बे, वो कब मिला था? किसको मिला था? पोर्टुगीज से इंग्लिश को मिल गया। इंग्लिश में किसको? चार्ल्स द सेकंड। इसने क्या कर दिया? इसने दे दिया, इन कंपनी को दे दिया लीज पर, ठीक है। और औरंगजेब ने भी फरमान दिया था सेल करने के लिए बंगाल में। फिर इनको बंगाल में हमने देख लिया, पहली जगह कहाँ थी? हुगली में थी। जॉर्ज चार्नोक कौन है? इसने कलकत्ता को एस्टैब्लिश किया हुआ है, फाउंडर है ये कलकत्ता का। कौन सी 3 चीजें हैं? कुछ ऐसे था, कुछ हमारा जी से था, कुछ हमारा सी से था। तो थी गोविंदपुर और कालीकट, ठीक है। दोनों सब मिलकर क्या बनाते हैं? कलकत्ता बनाते हैं। जो फर्रुख सियाल का जो फरमान है वो कब आया था? 1717 में आया था। इसको क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। कंपनी को ट्रेडिंग राइट्स कहाँ मिले थे? किस जगह के मिले थे? बी जी एच कहाँ कहाँ के मिले थे? बंगाल के, गुजरात के, हैदराबाद के, ठीक है। खत्म हमारा ये। अब आ जाओ डेन्स पे। जो डेन्स है, इनका जो फाउंडिंग हुई थी इनकी कंपनी की 1616 में हुई थी। कहाँ पे थी फैक्ट्री? एक टी से था और एक हमारा एस से था। एस में यहाँ पे इनका हेडक्वार्टर था। कौन सा था ये? सीरमपुर था। और ये क्या था? ट्रेवनकोर था या ट्रेंकोर था? ट्रेंकोर बात है। कहाँ पे था? सेंट के पास, ठीक है। अब आ जाओ फ्रेंच। फ्रेंच जो है हमारे, किसने फॉर्म किया था? कॉलबर्ट ने, ठीक है। कहाँ पे था ये लुई? कौन सा लुई किंग था हमारा? 14 था। फिर कब फॉर्म हुई थी वैसे? सबसे लेट आ रहे हैं ये, 1664 में। उसके बाद क्या हुआ? पहली फैक्ट्री कहाँ थी फ्रेंच की? फैक्ट्री सूरत में थी। किस टाइम पे थी? 1658 में थी। सेकंड कहाँ होगी? सूरत के बाद मसूरी में होगी। सब लोग यहीं बना रहे हैं। उसके बाद पौंडीचेरी कब किसने फाउंड किया था? फ्रांसिस मार्टिन ने। कब किया था? 1673 में किया था। हेडक्वार्टर बन गया था ये, क्या बन गया था? पौंडीचेरी। और भी जो फैक्ट्री वगैरह थी वो कहाँ थी? मांगी, कराईकल, बालासोर, कासिम बाजार, ये सब जगह थी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो पोर्तुगीज थी उन लोगों की पहली फैक्ट्री कहाँ थी? कोचिन। जो डच है उनकी पहली फैक्ट्री कहाँ थी? मसूलीपट्टनम। इंग्लिश की पहली फैक्ट्री सूरत। फ्रेंच की सूरत। इन दोनों की सूरत। सूरत किसकी? फ्रेंच और इंग्लिश की। इंग्लिश ऊपर, फ्रेंच नीचे, ठीक है, क्रोनोलॉजी में। और ये कौन है हमारे? ये पोर्तुगीज है। डेन्स का नहीं बोल रहे हैं हम, ठीक है। बाकी डेन्स का हेडक्वार्टर सिंगापुर में था। चलो खत्म। एक बार बताओ, पोर्तुगीज की पहली फैक्ट्री कहाँ थी? डच की कहाँ थी? फ्रेंच की कहाँ थी? इंग्लिश की कहाँ थी? ठीक है। अब कुछ फैक्ट्स। क्या फैक्ट है? क्रिस्टोफर कोलंबस जो है ये कौन सा, कहाँ का था? स्पेन का था। क्या डिस्कवर किया था इसने? अमेरिका। जो कैप्टन कुक है ये कौन सा था? कहाँ का था? ये भी स्पेन का था? नहीं, ब्रिटेन का था। क्या एक्सप्लोर किया था इसने? ये भी ऐसे है, ये भी ऐसे है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। जो मुंडी है, पीटर मुंडी, ये किसके रीन में आया था? शाहजहां के। फिर सबसे पहले जो आए थे वो कौन थे? पोर्तुगीज से। लास्ट थे वो भी कौन थे? पोर्तुगीज से। कब गए थे? 1961 में गए थे। अच्छा, जो फर्स्ट डच कंपनी थी बंगाल में जो सेटअप हुई थी वो कहाँ हुई थी? सिपाली में हुई थी। जैसे इंग्लिश की पहले कहाँ हुई थी बंगाल में? हुगली में हुई थी, वैसे ही डच की कहाँ हुई थी? सिपाली में हुई थी या पिपली में हुई थी। जो अब आ जाओ कार्नेटिक वॉर्स, ठीक है। हम कर रहे हैं कार्नेटिक वॉर्स, ठीक है। तो पहला जो था वो किस टाइम पे हुआ था? डेट बताओ। सेकंड कब हुआ था? थर्ड कब हुआ था? इस वाले में जो है कौन था हमारा? ड्यूप्लिक्स था। इसमें कौन था? और ड्यूप्लिक्स के बाद कोई और आया था जिसे नाम था, क्या नाम था? इसमें कौन था? कोई लैली था, ठीक है। अब पहले वाले में कौन सी ट्रीटी हुई है हमारी? कब हुई है ट्रीटी? सेम डेट पे हुई है जब एंड हुआ है ये। और ये वाली इसमें सेकंड वाले में कौन सी ट्रीटी हुई है? ये इनकन्क्लूसिव थी क्या? थर्ड वाले में कौन सी ट्रीटी हुई है? ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई है। बट यहाँ पे हुआ क्या था कि फ्रेंच जो है वो हार गए, तो फिर इनको पोर्तुगीज तो दे दिया, बट पोर्तुगीज को क्या नहीं कर सकते? फोर्टिफाइड वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। बैटल ऑफ वैंडी वॉश जो है हमारी, वो कहाँ है? वैंडी वॉश जगह तमिलनाडु में है। ये डिसीसिव वॉर थी, कब हुई थी वैंडी वॉश की? 1760 से लेके 61। अगर कार्नेटिक वाला कब हुआ था? 1740 से 48, सेकंड 49 से 54, थर्ड 58 से 63, ठीक है। अब आ जाओ हमारा जो ब्रिटिश का कॉन्क्वेस्ट था और बंगाल। अब ब्रिटिश का जो कॉन्क्वेस्ट है वो देख लेते हैं जल्दी जल्दी, कैसे करा है, कहाँ कहाँ पे किया है, ठीक है। तो पहला जो है हमारी 3 जगह की करेंगे, बंगाल का पहले करते हैं। तो बंगाल को कॉन्क्वेस्ट कैसे किया था? 1717 में हमारा क्या है बताओ। फिर हमारा क्या आया है इसमें? मुर्शीद कुली खान, एक पता होना चाहिए कौन है, ठीक है। उसके बाद में हमारा फिर मुर्शीद कुली खान के बाद में कौन आया था? गवर्नर्स वगैरह जितने भी रूलर से, सॉरी, ठीक है। कोई शाहजुद्दीन था, उसके बाद कौन था? अलीवर्दी था, उसके बाद कौन था? सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला जो है यहाँ पे मेन है। सिराजुद्दौला कब था? 1756 के अराउंड था, देखते हैं। ये 56 में हम देख रहे हैं सिराजुद्दौला है, तो फिर अगर हमें पता है कि 1757 में हमारी पासी हुई है तो उस टाइम पे कौन होगा? सिराजुद्दौला होगा। पार्टिसिपेंट कौन था? मीर जाफर था, क्लाइव था हमारे इंग्लिश की तरफ से, और कौन था? ओमी चंद था, जगत सेठ था, और ये सारे लोग किसके खिलाफ थे? हमारा सिराजुद्दौला के खिलाफ थे, ठीक है। एग्जैक्ट डेट क्या है? 23 जून, और डेट पता है आपको, ठीक है। अब आ जाओ, ये किसकी मतलब कौन सी रिवर थी? वेस्ट बंगाल में हुआ है ना, कौन सी रिवर थी? भागीरथी थी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, इसमें इंग्लिश जो है वो जीते थे, हमें पता है। तो न्यू नवाब जो है वो कौन बनता है?
उसके बाद लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव जो है वो फाउंडर हो गए थे हमारे ब्रिटिश एम्पायर के इंडिया में, और हमारी जो बैटल ऑफ प्लासी थी उसमें किसको हरा दिया? सिराजुद्दौला को। मीर कासिम ने किसको रिप्लेस किया था? मीर कासिम कौन था? रिलेटिव था इसका। किसको रिप्लेस कर दिया? जब ये नहीं सुन रहा था, जाफर नहीं सुन रहा था, तो मीर कासिम को लेकर आ गए। कौन लोग? ब्रिटिश लोग। इसने क्या किया? मीर कासिम ने कैपिटल शिफ्ट की थी। कहाँ से कहाँ तक शिफ्ट की थी? मुर्शिदाबाद से कहाँ पे की थी? बिहार में कहीं पे है, मुंगेर। ठीक है, अब बक्सर कब हुआ है? ठीक है, किसके बीच में हुआ है बक्सर? एग्जैक्ट डेट क्या है? यहाँ पर हमारा जो लीड कर रहा था आर्मी इंग्लिश वालों की, उसका नाम बताओ। और इसमें ट्रीटी कौन सी हुई है? वैसे ये जो हमारा प्लासी था इसमें कौन सी ट्रीटी हुई थी? इसमें नाम चेंज हो गया था, बंगाल का अलीनगर कर दिया था। और यहाँ पर कौन सी ट्रीटी थी? इलाहाबाद की। 2 ट्रीटी थी, 1 और 2। किस किस के साथ हुई थी दोनों ट्रीटियाँ? वैसे इसके अंदर हमारे कितने लोग थे? कौन कौन था इसके खिलाफ में जो लड़ रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव जो है उसके खिलाफ कौन लड़ रहा था? कोई हमारा अवध का भी था, सुजाउद्दौला, और हमारा शाह आलम 2 मुगल रूलर, और हमारा ये कासिम। ठीक है, उसके बाद रेवेन्यू राइट्स मिल गए थे कहाँ पे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। जो हमारी बैटल ऑफ प्लासी थी उससे क्या हुआ? बंगाल पे और प्लासी और इससे बैटल ऑफ बक्सर पे लगभग सुप्रीमेसी आने लगी, पता है। चलो ठीक है, कुछ बैटल्स हम देख लेते हैं जो पता होने चाहिए। किसने कहा था कि रॉबर्ट क्लाइव जो है हेवन बॉर्न जनरल है? किसने कहा था? विलियम पिट ने कहा था। ठीक है, अच्छा, जो दीवानी राइट्स मिले थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के, वो दिए किसने थे? मुगल रूलर ने दिए थे। मुगल एम्परर कौन था? शाह आलम 2 था। ठीक है, इलाहाबाद जो फोर्ट है हमारा, ये किसने बिल्ड किया था? अकबर ने। और ब्रिटिश को किसने दे दिया? शहादत अली खान ने दे दिया। अच्छा, कुछ जो बैटल्स हैं हमारी वो पता होनी चाहिए। कौन कौन सी बैटल्स? एक बैटल थी हमारी अंबुर की, डेट्स 1749 था। प्लासी जो है वो पता ही है, वैंडी वॉश जो है वो पता है, और बक्सर याद है। एक बैटल ऑफ खुर्दा थी या खादरा थी, कब हुई थी? 1795 में हुई थी। उसके बाद आ जाओ, बंगाल के बाद कहाँ पे गए थे ये लोग? मैसूर गए थे, तो एंग्लो मैसूर वॉर। फर्स्ट वॉर कब हुई थी? सेकंड कब हुई थी? थर्ड कब हुई थी? और फोर्थ कब हुई थी? 4 हुई थी। इस वाले में हमारे कौन लड़ रहा था? टीपू सुल्तान था कि हैदर अली था? कौन सी ट्रीटी हुई है इसमें? ट्रीटी हुई है कोई? कब हुई है? मद्रास वाली हुई है। कब हुई है? 1769 में हुई है। ये था क्या? 1767 से 69 चली थी। ठीक है, सेकंड वाले में हमारा कौन सी ट्रीटी हुई है? बेंगलोर की। इसमें कौन थे? सर आयरकूट थे अगेंस्ट हैदर अली। जीता कौन था? हैदर अली जीता था। कहाँ जीता था? पोर्टनोवो। ठीक है, हैदर अली यहाँ जीता था, हैदर अली यहाँ जीता था, पोर्टनोवो में हारा था हैदर अली। इसके बाद टीपू सुल्तान ने कंटिन्यू किया था। 1782 में हमारे हैदर अली की डेथ हो गई थी, और 1780 में पॉलीलूर में, कहाँ पे? पॉलीलूर में टीपू सुल्तान ने हराया था ब्रिटिशर्स को। उसके बाद थर्ड वाली जो है यहाँ से हमारा कौन आ गया? हैदर अली नहीं है, टीपू सुल्तान है। ठीक है, इस वाली की डेट क्या है? पहले वाली की डेट क्या है? 67 से 69। सेकंड वाले की 82 84। इस वाले में हमारा कौन है? कोई हैरी वेल्सलेट है। इस वाले में कौन आ गया? वॉरेन हेस्टिंग्स आ गया। इस वाले में कौन है? ये कास्ट देखिए 90 से 92। थर्ड वाले में इसमें कॉर्नवालिस आ गया। ठीक है, फोर्थ वाले में कौन है? 1799 में यहाँ पे टीपू की डेथ होती है। कौन है यहाँ पे? वेलेस्ली आ गया। ठीक है, फोर्थ वाले में कौन सी ट्रीटी हो रही है हमारी? बैटल जो है वो कौन सी होती है? सेरिंगापट्टनम होती है। ट्रीटी होगी नहीं, क्योंकि रहते हो गई, अब तो इनके अंदर ही आके सब्सिडी अलायंस में चला जाता है। थर्ड वाले में क्या है? टीपू जो है लॉस हो जाता है। कौन सी ट्रीटी है यहाँ पे? यहाँ सेरिंगापट्टनम की ट्रीटी है। फोर्थ वाले में कोई ट्रीटी होगी नहीं? होगी, खत्म। मैसूर के बाद कहाँ आएंगे? मराठा वॉर्स होंगी। मराठा वॉर्स पे आते हैं। कौन सी वॉर है? एंग्लो मराठा। कितनी लड़ाइयाँ हुई है इनमें? तो पहला हमारा फर्स्ट आता है। फर्स्ट कब हुई थी? सेकंड भी हुई थी। ठीक है, तो फर्स्ट वाली जो हुई थी इसमें हमारी 3 ट्रीटियाँ थी, 3 ट्रीटीज़। जो एक मेन है वो लास्ट में थी। कब थी? 1782 में। कब से कब तक चली थी फर्स्ट वाली ट्रीटी जो थी? ये हमारी चली थी 1775 से लेकर 82 तक। कौन कौन सी ट्रीटी थी? 1775 में एक आ गई थी हमारी सूरत की। उसके बाद थी हमारी कौन सी? पुरंदर। कब थी? ये 1776 में थी। फिर 82 में कौन सी ट्रीटी थी? 82 में ट्रीटी थी हमारी सालबाई की। ठीक है, तो जो हमारी सेकंड वाला वॉर चला था ये कब से कब तक चला था? ये हमारा चला था 1803 से लेकर 1805 तक। इसमें कौन सी ट्रीटी हुई थी साइन? इसमें हुई थी हमारी ट्रीटी ऑफ बसीन। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाती है थर्ड वॉर। थर्ड वॉर में ही क्या होता है कि एंग्लो मराठा वॉर में जो ब्रिटिशर्स हैं वो जीत जाते हैं। 1817 से लेकर 19 तक में ये हो गई थी, यानी कि 1819 तक पूरा मराठा भी ब्रिटिशर्स का हो गया। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। सिंध कैसे ब्रिटिशर्स ने लिया? तो पहले तो इसमें हम एक चीज़ याद रखेंगे कि 1843 के अराउंड हुई थी, और इसमें हमारा जो गवर्नर जनरल था इंडिया का उस टाइम पे, तो वो कौन था? वो था हमारा एलन वोट था। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम पंजाब पे। तो ऐसे ही था कि हमारा सिंध यहाँ पर है और पंजाब यहाँ पे है, तो पहले सिंध को कैप्चर करना ईजी था, और फिर पंजाब के साथ हमारी ट्रीटी भी थी। कौन सी ट्रीटी थी बताओ? चलो अब आ जाओ पंजाब पे। एक तो हमारी ट्रीटी थी अमृतसर की जो बहुत पहले हो गई थी। कौन सी ट्रीटी कब हो गई थी? 1809 में हो गई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे था कौन? भीम राजा। कुछ आर से था, रणजीत सिंह था। अब हम देखते हैं एंग्लो सिख वॉर। कब से कब हुआ था एंग्लो सिख वॉर? हमारा पहला वाला जो है वो फर्स्ट कब हुआ है? हमारा 1845 से 46 में हुआ है। ठीक है, सेकंड वाला कब हुआ है बताओ? ये 45 46, ये 48 49, खत्म। ठीक है, रणजीत सिंह है, उनके बारे में अगर हमें कुछ फैक्ट्स देखने हो तो फिर हम क्या देख सकते हैं कि पहली बात तो हमें पता है ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी। किस चीज़ से रिलेटेड? ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप। ये जो है हमारे रणजीत सिंह, इनकी जो किंगडम था उसमें 3 चीज़ें थी। एक था हमारा मुल्तान, और था एक कैसे था, और एक पीसे था। कैसे क्या था? कश्मीर, पेशावर। ठीक है, इनका जो कैपिटल था वो क्या था? लाहौर। ठीक है,
और इन्होंने क्या यहाँ पे सेटअप किया था, कोई अदालत की थी, अदालतें आला की थी, ठीक है। और ये जो है इनको, जो हमारे रणजीत सिंह है, इनको कोहिनूर में मिला था। किससे मिला था कोहिनूर इनको, कब मिला था इनको, एस कौन है, और 1800 में एस हमारा सासुरा, ठीक है। अब हमारा जो मतलब इसका सक्सेसर कौन था रणजीत सिंह का, वो था खड़क सिंह, ठीक है। और सबसे लास्ट जो वो थे हमारे सिख एम्पायर के, वो कौन थे, दुलीप सिंह, जो कि माइनर थे, ठीक है। कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं फैक्ट्स, जैसे कि जो रिंग फेंस पॉलिसी थी, ये किसकी थी, किसकी है ये, कौन है ये, ठीक है। अब जो सब्सिडियरी अलायंस थी, ये किसकी थी, कौन था, ये पूरा नाम क्या है इसका। उसके बाद कौन कौन से स्टेट थे जो सब्सिडाइज हुए थे इसके अंदर में, हैदराबाद था, मैसूर था, ठीक है। मैसूर ने देखा, मैसूर बहुत 79 में हुआ है। फिर अवध जो है, अवध हमारा सब्सिडियरी अलायंस, और जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दोनों से हुआ था। पेशवा वगैरह जो भोसले और विराट थे, सिंधिया वगैरह, जोधपुर, जयपुर, मचेरी, बूंदी, भरतपुर वगैरह सब कुछ, कब तक, 1818 तक देखा हमने। फिर हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कौन सी डॉक्ट्रिन, लैप्स, डी डॉक्ट्रिन, डी से कौन है, और डलहौजी है, ठीक है। कब से कब तक, 1848 से 56 तक। अभी तक भी हम कब तक बात करें, सारा कुछ रिवॉल्ट के प्री है, पहले हो रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कि जो हमारे ये वाले लैब्स है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स है, उससे कौन कौन से स्टेट्स जो है वो आए थे। तो इसके अंदर हमारा एक तो सबसे पहले आ जाता है सतारा आ जाता है 1848 में। उसके बाद जयपुर आ जाता है, संबलपुर आ जाता है, एक बागपत या बागत था कुछ, उदयपुर आ जाता है, नागपुर आ जाता है, झांसी जो है वो आ जाता है। फिर अवध भी आ जाता है, ठीक है। अवध को हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ले लिया था इन्होंने अंडर दिस, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स की जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ कैसे रिलेशन थे, ठीक है। तो पहले नेपाल के साथ देखते हैं। नेपाल के साथ हमारी कोई सी ट्रीटी थी, कौन सी ट्रीटी का नाम था, कुछ ऐसे था, कौन सी थी, सगौली थी, कब हुई थी, ठीक है। अब आ जाते हैं बर्मा पे। बर्मा क्या है, म्यांमार है, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारी जो फर्स्ट बर्मा वॉर हुई है, फर्स्ट बर्मा एंड एंग्लो वार जो हुई है, ये कब हुई थी, ये हमारी हुई है 1824 से लेकर 26 में। इस टाइम पीरियड में और कोई चीज़ नहीं है, मतलब इसके साथ नहीं है वॉर्स वगैरह में। फिर सेकंड वाली जो हुई है, ये कब हुई है, ये भी 1852 में हुई है। यहाँ तक भी हमने अभी तक रिवॉल्ट को नहीं छुआ है, बट जो थर्ड होती है ये हो जाती है 1885 में, यानी कि रिवॉल्ट के बाद हो रही है ये वाली ट्रीटी, ठीक है। उसके बाद आते हैं एंग्लो तिब्बतियन पे। अभी हम तिब्बतियन पे हैं। सबसे पहले हमने नेपाल देख लिया, नेपाल के बाद हमने कहाँ गए, हम आ गए बर्मा, ठीक है। यहाँ पे हमने बांग्लादेश तो हमारा ही था, ठीक है। तो उसके बाद हम आ गए बर्मा, ठीक है। अब आ जाओ तिब्बतियन, इधर आ गए। तो तिब्बतियन वाले में हमारी कौन सी ट्रीटी होगी, तिब्बतियन में जो हमारा लासा कब हुई थी, 1904। अब आ जाते हैं हमारे अफगानिस्तान में, हम कहाँ आ गए, अब इस तरफ आ गए, इस तरफ थे, अब यहाँ से बोल के यहाँ आ गए, यहाँ पे तिब्बत था। अब आ जाते हैं एंग्लो कौन सा, अफगान, ठीक है। तो एंग्लो अफगान पे आते हैं। तो इसमें हमारी एक थी फॉरवर्ड पॉलिसी, ये किसकी थी, कोई ये से था, कौन था, ऑकलैंड था। एक आती है मास्टरली इनएक्टिविटी, ये किसकी है, कोई लॉरेंस है, कौन सा लॉरेंस है, जॉन। अच्छा, प्राउड रिजर्व की पॉलिसी किसकी थी, प्राउड रिजर्व किसकी थी, ब्रिटेन की थी। यहाँ पे हम सेकंड जो वॉर होती है एंग्लो अफगान की, उसके बारे में देखेंगे। सेकंड वॉर कब होती है, 1870 से लेकर 80 तक। फर्स्ट वाली जो वॉर थी एंग्लो अफगान की, वो कब थी, 3942, 18 में चल रहे हैं हम। सेकंड कब हो गई, 70 से 80, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारी ट्रीटी होती है कौन सी, गंडमक, गंडमक की ट्रीटी हो जाती है, कब होती है, 79 में हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे ही हमारा जो दुरंड एग्रीमेंट होता है वो होता है। आज भी हमारी जो लाइन है कौन सी है, वो ब्रिटिश इंडिया और उसकी अफगानिस्तान की दुरंड लाइन है, कब हुई थी, 1893 में हुई थी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो, चलो फिर से अभी ये पढ़ लिया। अच्छा बताओ, इलाहाबाद की ट्रीटी कब थी, डेट, बेंगलोर की कब थी, साल भाई, मद्रास। अच्छा, कौन था जो जेकोबिन क्लब का मेंबर था, ट्री ऑफ लिबर्टी से कुछ याद आ रहा है। अच्छा, जो हमारा माइजोर है उसकी कैपिटल क्या थी, ठीक है। अब हम करने वाले हैं कुछ हमारे इंपॉर्टेंट जितने भी गवर्नर जनरल है और जो वाइस रॉयज हैं वो करेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं हम, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रॉबर्ट क्लाइव से। क्लाइव जो थे हमें पता है इन्होंने क्या किया था, आरकॉट को सीज किया था। आरकॉट कहाँ था ये बताओ, ठीक है। इन्होंने किसको डिफीट किया था, किसी को डिफीट किया था, चंदा साहिब को। इन्हीं के टाइम पे हमारी कौन सी थी, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर जो है वो इन्हीं के टाइम पे थी, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था, डुअल जो गवर्नमेंट था वो भी ये लेकर आए थे, मतलब डायरकी इन बंगाल। साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने क्या कर लिया था, कमिट कर लिया था सुसाइड, ठीक है। तो सुसाइड किसने करी है, रॉबर्ट क्लाइव ने करी है, ठीक है। हमारे जो वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ये 1773 जो था वहीं से इनको मतलब रेगुलेटरी वहाँ से आ गए थे, ठीक है, 285। तो ये हमारे पहले गवर्नर जनरल हो गए, फर्स्ट गवर्नर जनरल हो गए बंगाल के। जो हमारी क्लाइव थी ये पहले गवर्नर थे बंगाल के, ठीक है। और हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स क्या हो गए, पहले गवर्नर जनरल हो गए बंगाल के। रेगुलेटिंग एक्ट से बन गए थे 1773 से। इन्होंने क्या किया, जो क्लाइव ने बनाया था डायरकी बंगाल की, उसको क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया, ठीक है, अबॉलिश कर दिया, ठीक है। अच्छा, इनको यहाँ पे ये भी बोला जाता है जुडिशरी का फादर बोला जाता है क्या, इनको इस चीज़ का फादर कहा जाता है। मतलब इनके टाइम पे हमारी कोई सी सोसाइटी बनी थी, एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है। ये इनके जो एशियाटिक सोसाइटी है वो कौन है, WJ क्या है, इनका नाम क्या है, इन्होंने बनाई थी, क्या नाम है इनका, विलियम जोन्स नाम है इनका, ठीक है। चलो, उसके बाद इन्होंने क्या किया था, इसी टाइम पे हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है कलकत्ता में पहला जो फर्स्ट फेडरल कोर्ट बना था वो इसी टाइम पे आया था, कब आया था, 1774 में आया था। अच्छा, जो पहले हमारे चीफ जस्टिस इनका नाम क्या था, हमारा एलाइजा एम्फे नाम था, क्या था, एलाइजा एम्फे नाम था। उसके बाद इनको एक और चीज़ आई थी, अगर बोलेंगे कि कौन से गवर्नर जनरल थे जिनकी इम्पीचमेंट के लिए प्रोसिक्यूट किया गया था, ये तो वो कौन थे, ये थे हमारे हेस्टिंग्स थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। एक चीज़ जो है हमने पहले पढ़ी है, कौन सी रिंग वाली पॉलिसी है वो किसकी है, ये भी हेस्टिंग्स की है। और भी साथ में क्या था, इन्होंने क्या किया था, इंकरेज किया था बहुत ज़्यादा किसके लिए, स्टडी के लिए, कौन सी स्टडी, संस्कृत, अरबिक, पर्शियन वगैरह की, ठीक है।
और हमारा जो एक और पॉलिसी थी, कुछ पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटीज है, वो भी इनकी और वेल्स लिखी थी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कौन है हमारे, कॉर्नवालिस है, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये कब से कब तक है, 1786 से लेके 93 तक है हमारे कॉर्नवालिस, ठीक है। तो इनका क्या है हमारा, सबसे पहले कॉर्नवालिस सुनते ही हमारा आना चाहिए कॉर्नवालिस कोड दिमाग में, क्या क्या था, जुडिशियल रिफॉर्म्स किए थे, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, इन्होंने क्या किया, क्या इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, क्या कुछ इंट्रोड्यूस किया है, कुछ सीएस सिविल सर्विसेज कहाँ पे, इंडिया में। कॉर्नवालिस सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, कौन सा सेटलमेंट आना चाहिए, जमींदारी, परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। कौन सी ट्रीटी है हमारी, माइजोर की, जिसमें ये थे लास्ट ट्रीटी, सेरिंगापट्टनम, ठीक है। उसके बाद साथ में एक और चीज़ आनी चाहिए कि इनकी जो डेथ हुई थी वो कहाँ हुई है, इंडिया में हुई है। इंडिया में कहाँ पे इनका टोम है, कोई जी से ही जगह है, जी से कौन सी जगह, क्या नाम है, गाजीपुर, ठीक है, गाजीपुर में इनकी वो है। साथ में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा था कि मतलब हर जगह पे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होना चाहिए हमारी, ठीक है। और क्या था इनका, इन्होंने कुछ एक लाइन भी कही थी कि विदाउट एम्पावरिंग आवर फ्रेंड्स वी मेड आवर एनिमी लेम, कि मतलब ऐसे ही मार दिया, वो कह रहे थे, ठीक है। साथ में इन्होंने क्या किया था, हाई कोर्ट्स वगैरह, परमानेंट सेटलमेंट वगैरह, ये सब चीज़ें इनमें प्रोवाइड कर दिया था, हाई कोर्ट्स में प्रोवाइड किया था इंडियंस को, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वाला कौन है हमारे, वेलेस्ली है। वेलेस्ली सुनते ही हमने एक ट्रीटी मतलब वो पढ़ी थी, कौन सी हमने अलायंस पढ़ी थी, सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है। ये वैसे इनका टाइम क्या है, 1798 से लेके 1805 में, कौन सा है अलायंस, सब्सिडियरी अलायंस है, ठीक है। और इनका क्या है, वेलेस्ली ने एक जो फोर्ट पीरियड था हमारा, कहाँ था, बंगाल में था, इसको ही 45 करके रखते थे ये लोग, तो इसका ही फोर्ट पीरियड का कॉलेज इन्होंने बनाया था, कलकत्ता में कब बनाया था, 1800 में बनाया था वेलेस्ली ने, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने जो ये कौन कौन से मतलब वॉर है जिसके टाइम पे ये थे, तो माइजोर जो वॉर थी हमारी, उसमें जो फोर्थ वॉर थी ना, उसमें ये थे। जो सेकंड वाली मराठा वॉर थी उसमें ये थे। फिर ट्रीटी और बसीन जो भी है इसके अंदर, उसमें भी वो होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इस पे, मिंटो वन, कौन है ये, मिंटो वन। ये कब से कब तक थे, 1807 से लेके 1813 तक थे। इनके साथ में क्या हुआ है, हमारी कौन सी ट्रीटी हुई है, कोई सी हमने रंजीत सिंह के साथ कौन सी ट्रीटी करी थी हमने, अमृतसर करी थी। कब की थी अमृतसर वाली ट्रीटी बताओ, ठीक है। अब जो है हमारे आ जाते हैं हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। ये कब से कब तक थे, 1813 से लेके 23 तक थे, ठीक है। इनके टाइम पे इन्होंने क्या किया है, किसी को प्रश्न किया था इन्होंने, कौन से लोग थे जिसको किया था, पिंडारीज को। पिंडारीज से क्या हुआ था, फिर मराठा से लड़ाई हो रही थी, ठीक है। पिंडारीज और साथ में फिर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो है इनके टाइम पे हो गई थी, ठीक है। और साथ में ही हमारे जो ये हेस्टिंग है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो हमारा नेपाल के साथ जो ट्रीटी हुई है सवाली, वो कब हुई थी, वो भी इनके टाइम पे हुई है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, और इन्होंने जो एक टाइटल होता था, कौन सा टाइटल था, इसको इन्होंने अबॉलिश कर दिया, कौन सा टाइटल, पेशवा का टाइटल, किसने अबॉलिश किया है, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, कब, 1823 के टाइम पे, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे हेस्टिंग्स के बाद में विलियम बेंटिक, ठीक है। विलियम बेंटिक आ जाते हैं 1828 से लेके 35 तक के टाइम में। अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये बन जाते हैं हमारे पहले गवर्नर जनरल। पहले हम बंगाल सुन रहे थे, अब आ गया इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब विलियम बेंटिक जो है ये क्या करते हैं, सती को अबॉलिश करते हैं, क्या करते हैं, सती को। अच्छा, किसी को सप्रेस कराते हैं इन्होंने, कुछ सिस्टम था, कौन सा सिस्टम सप्रेस कर दिया था, ठगी सिस्टम, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, इन्होंने क्या ऑफिशियल लैंग्वेज होती थी पहले, इसको चेंज करके इन्होंने क्या कर दिया था, इंग्लिश कर दिया था, ठीक है। ये चीज़ आती है बेंटिक की। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, स्लेवरी को इन्होंने अबॉलिश किया था। साथ में और क्या था कि इन्होंने इनका जो पहला हमारा जो IIT रुकी है, वो इन्हीं के टाइम पे इन्होंने किया था, ठीक है। और साथ में जो हाई कोस्ट हमने देखा था, हटा दिया था, किसने हटाया था, हाई कोस्ट पे कॉर्नवालिस ने प्राइवेट कर दिया था इंडियंस को, तो वो ये लेकर आए थे वापस। कौन लेकर आए थे, हमारे विलियम बेंटिक लेकर आए थे, ठीक है। और विलियम बेंटिक के टाइम पे, विलियम बेंटिक हम पढ़ रहे हैं, इनके टाइम पे हमारा कौन सा एक्ट भी आया है, हमारा एक्ट आया है ये वाला, क्या बोलते हैं, एक तो हमारा चार्टर है, वो वाला चार्टर भी आया, कौन सा चार्टर आया इनके टाइम पे बताओ। और मेडिकल कॉलेज जो है पहला कलकत्ता में, वो भी इन्हीं के टाइम पर आया है। साथ में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ट्रेड मोनोपोली जो है उसको अबॉलिश कर दिया था, किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। इन्होंने ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के टाइम पे आया था इलाहाबाद में, जो जिसने अलाउ किया था कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में आप क्या कर सकते हो, पर्शियन की जगह बोल सकते हो वहाँ पे प्रोविंशियल कोर्स वगैरह में। उसके बाद कौन आते हैं, हमारे मेटकाल्फ आते हैं। मेटकाल्फ का टाइम क्या है, 1835 से लेकर 36 तक है, ठीक है। इनका नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, लिबरेटर, किसके लिबरेटर, प्रेस के लिबरेटर, ठीक है। उसके बाद मेटकाल्फ के बाद में हमारे कौन आ जाते हैं, मेटकाल्फ के बाद आ जाते हैं एलन बोर्ड। एलन बोर्ड से हमें पता है किसी ने कनेक्शन किया था इन्होंने, साथ में अब आ जाते हैं फिर जो डलहौजी, डलहौजी से डी हमने पढ़ा था, डी से डलहौजी, डलहौजी और डी से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से कौन कौन सी जगह किया था, ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। इनका असली नाम नहीं था डलहौजी, हम बुलाते थे इनको, मतलब यही अपना बुलाते थे, ठीक है। चलो, इन्हीं के टाइम पे क्या आया है, चार्ल्स का कोई गुड डिस्पैच था, कब आया है, 1854 में आया है। इनके टाइम पे डेवलपमेंट जो हम बोलते हैं वो सारी चीजें हमने देखी है, क्या चीजें, जैसे रेलवे और क्या था यहाँ पे। तो ये जो रेलवे थी, ये कहाँ से कहाँ तक की रेलवे, ये बॉम्बे से थाने तक की क्या, हाँ यहीं तक की। फिर आ जाता है हमारा टेलीग्राफ वगैरह, इन्हीं के टाइम पे आया था। जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे वगैरह है, वो सब इनके टाइम पे एक पब्लिक डिपार्टमेंट बना था, ठीक है। और इनके ही टाइम पे जो हमारा सिक्किम है वो मर्ज हुआ है इंडिया में, ठीक है, ठीक है। और क्या क्या है, जो विडो रीमैरिज एक्ट है वो भी इसी में आता है। साथ में जो हम देखते हैं सेंट्रल रिबेलियन वगैरह पे, क्या था सेंट्रल रिबेलियन, वो भी इनके टाइम पे। PWD जो है वो क्या है, ठीक है। वाइसरॉय सब स्टार्ट हो गए हैं। तो पहले वाइसरॉय हमारे कौन है, लॉर्ड, कौन से लॉर्ड, सी से कोई नाम था, कब से कब तक चलेंगे, 1856 से। इन्हीं के टाइम पे था हमारा रिवॉल्ट, कौन सा रिवॉल्ट जो सबसे फेमस है हमारा, 1857 का रिवॉल्ट, ठीक है। इसको फर्स्ट लड़ाई भी बोलते हैं ऑफ इंडिपेंडेंस। इन्हीं के टाइम पे और क्या क्या चीज़ें आई हैं, जो हमारी ये कौन है, कैनिंग है हमारी ना, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। इनके साथ में इन्होंने क्या क्या चीज़ें और लेकर आई हैं, ये ऑडिटर जनरल जो कैग वगैरह होता था, और इनके टाइम पे ये चीज़ें पोर्टफोलियो सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। और इंडियन हाई कोर्ट्स जो एक्ट है वो आया था कि बिहार, मद्रास, इस वगैरह में भी आ जाएगा। फिर CRBC IPC वगैरह इन्हीं के टाइम पीरियड में आया है। उसके बाद आता है हमारे कौन आ जाएंगे, उसके बाद आ जाएंगे जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस में हमें पता पड़ा था कौन सी हमारी पॉलिसी थी इनकी, मास्टरली इनएक्टिविटी की पॉलिसी थी। कब से कब तक थे, 1864 से 69 तक में थे। फिर आ जाते हैं हमारे लॉर्ड मायो, कौन आ जाते हैं, लॉर्ड मायो, ठीक है। कब से कब तक थे, 69 से लेकर 72 तक में थे। मायो यानी कि सेंसस, मायो यानी कि सेंसस। इन्होंने रेगुलर सेंसस वगैरह कराना स्टार्ट कर दिया था। पहला जो सेंसस था वो ब्रिटिश इंडिया का, वो कब था, फर्स्ट सेंसस ब्रिटिश इंडिया का कौन सा था, कब आया था, 72 में। रेगुलर कब से स्टार्ट हो गया, 1881 से, ठीक है। अब रेगुलर स्टार्ट हो गया, ये कब कौन सा इसका चल रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। और क्या है, इन्होंने बोला था
अब इनका जो है मर्डर हो गया था, इनके मर्डर का जो है एक प्रिजनर था अंडमान निकोबार में, उन्होंने इसका मर्डर कर दिया था। उसके बाद आता है लिटन, जो भी है लॉर्ड लिटन, ठीक है। लिटन सुनते ही हमें क्या आना चाहिए दिमाग में कि इन्होंने एक तो जो मतलब जो प्रेस वगैरह को सप्रेस करने का जो एक्ट था वर्नाकुलर वाला, क्या एक्ट भी कहते थे, वो ये लेकर आए थे। कुछ आर्म्स एक्ट है वो इनके टाइम पे आया था क्या? हाँ, इनके टाइम पे आया था। ऐसा जो पहला दिल्ली दरबार था वो किसने ऑर्गेनाइज किया था? उसके बाद इन्होंने क्या किया था, इंडियंस को 2 टाइप का टाइटल देना स्टार्ट कर दिया था। क्या था? खान बहादुर, और एक हमारा आर से था, तो आर से क्या था? राय बहादुर, ठीक है। ये हमारा किसका पीरियड चल रहा है? लिटन का पीरियड चल रहा है। इनके टाइम पे इन्होंने और क्या किया था, सीएससी में कोई एज वगैरह का किया था, इन्होंने क्या किया था 21 को कर दिया था 19 ईयर्स, ठीक है। तो इससे बहुत वो आ रही थी। साथ में पेमाइन आया था हमारा, कब से कब तक? 1876 से लेकर 78 तक हमने देखा था कि पेमाइन आया, फिर दिखावे के लिए क्या करते, पेमाइन कमीशन बना के दिखा दिया, ठीक है। ये अग्रेसिव पॉलिसी करते थे। और साथ में जो पेमाइन वाला था ये किसके अंडर था? कोई स्टार्ची था, हाँ स्टार्ची। वैसे कब आ रहे हैं हमारा, ये हमने देख लिया है, ठीक है। अब आ जाओ रिपन पे, कौन आ गया? रिपन। तो रिपन जो था इन्हें क्या किया, ये अबॉलिश कर दिया। कौन सा? प्रेस वाला है, फ्रीडम है, आपको भी बोलो, ठीक है। इसने क्या किया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, रिपन को। इसकी वजह से इनको क्या बोलते हैं हम इनको इनके पापा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फादर बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। कौन सी कंट्रोवर्सी हुई थी? और पहला मतलब फैक्ट्री एक्ट था जो इन्होंने निकाला था, क्या फैक्ट्री एक्ट वगैरह, ठीक है। चलो और कुछ है जो रिपन ने किया था, हाँ इनके ही टाइम पे जो है हमारी एजुकेशनल कमीशन आई है, जो हंटर कमीशन थी, ठीक है। और जो कोई कंट्रोवर्सी थी इनके मतलब इसके टाइम पे कौन सी कंट्रोवर्सी थी ये आपको बतानी है, ठीक है। और जो हमारा सेंसस है वो हमने पहले ही देख लिया है। इनके बाद क्या आते हैं? डिफरेंट आते हैं। तो डिफरेंट जो है वो डिफरेंट इन्होंने क्या बना दिया, आईएनसी को बना दिया। क्या बोल रहे थे इनको? माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी बोल रहे थे, डिफरेंट, ठीक है। और साथ में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इन्हीं के टाइम पे बनी है, ठीक है। क्या बताते हैं हमारे कर्जन ने क्या किया था? विभाजन, ठीक है। विभाजन किसका? पार्टीशन किसका? बंगाल का। कब कर दिया था पार्टीशन? बंगाल का 1905 में कर दिया था, ठीक है। और साथ में इनके टाइम पे यूनिवर्सिटी कमीशन वगैरह और जो मतलब क्या बोलते हैं जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है, ये मेन है हमारा जो हम पढ़ते हैं, आपको याद रहता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कौन है? अलेक्जेंडर चिंगम, ठीक है, वो इनके टाइम पर ही हमारा। और स्वदेशी मूवमेंट भी है, पुलिस के रिफॉर्म्स वगैरह है। पुलिस रिफॉर्म्स में किसी का नाम है जो याद रहना चाहिए हमेशा, पुलिस रिफॉर्म्स होते ही एंड्रयू फ्रेजर। कौन? एंड्रयू फ्रेजर, ठीक है, इनका नाम हमेशा याद रहना चाहिए। पुलिस रिफॉर्म से 1902 में, ठीक है। अब आ जाओ हमारा मिंटो 2, लॉर्ड मिंटो 2, वन हम पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। इनका मिंटो सुनते ही मिंटो 2 से हमारे दिमाग में आता है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग किसके अंदर थी? आगा खान था कोई, ठीक है। चलो उसके बाद में इनने और क्या किया है, इन्होंने इनका जो सेशन भी है एक जो हुए इनके टाइम पे, वो बनारस सेशन, कलकत्ता सेशन। और कोई सी स्प्लिट हुई है ना, कौन सा स्प्लिट हुआ था? सूरत स्प्लिट। क्या स्प्लिट हो गया था इस वाले में? और 1908 में किसका सेशन था वैसे? आईएनसी का। और इनको जो हमारा मेन चीज़ में आती है वो तो हमारे ये वाले रिफॉर्म्स होते हैं, मोलिमिंटो रिफॉर्म्स। मोलिमिंटो रिफॉर्म्स क्या है, इसके अंदर क्या होता है? इसके बाद आते हैं लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग इनका टाइम कहाँ चल रहा है वैसे? हम 1916 पे है। इन्होंने क्या किया था, जो कैपिटल था वो शिफ्ट किया था। हमारा कैपिटल पहले क्या था? हमारा कैपिटल कलकत्ता था, कहाँ कर दिया था? दिल्ली कर दिया था। कब किया था? 1911 में। साथ में इन्होंने ही दरबार जो है फिर से ये कर रहे थे, बहुत ज़्यादा वो परिस्थिति थी कि ऐसे टाइम पे दरबार लॉन्च करें। कौन आ रहा था? जॉर्ज आ रहा था, जॉर्ज फिफ्थ आ रहा था, ठीक है, 1911 में आ रहा था, इसलिए इन्होंने शिफ्ट करी थी। साथ में एस्टैब्लिशमेंट हुई थी इनके टाइम पे हमारी हिंदू महासभा की। हिंदू महासभा जो है कौन किसके अंडर हो रहा था? ये कौन कर रहा था इसे? एमएमएम। कौन है ये? इनका नाम बताओ, किस टाइम पे हुआ था ये डेट बताओ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो हमारे हार्डिंग हो गए, इन्हीं के साथ साथ में हमारा ये जो दरबार था वैसे कौन सा नंबर का दरबार हो रहा था? ये थर्ड हो रहा था। और यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया? कैंसलेशन कर दिया बंगाल का पार्टीशन। कलकत्ता में कौन सा गाना गाया गया? जन गण मन, कलकत्ता में, ठीक है। उसके बाद में इनका बॉम्ब केस भी हुआ था। कब हुआ था इनका बॉम्ब केस? 1912 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी इसी के अंदर टाइम पे आ जाएगी, हम देख सकते हैं ये चीज़, ठीक है। एयर पोस्टल सर्विस और इलाहाबाद टू नैनी, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है। उसके बाद हमारा क्या आएगा? उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड, ठीक है, जो हम टाबू चेम्सफोर्ड पढ़ते हैं। तो कौन आएगा इसके अंदर? होम रूल लीग। होम रूल लीग किसने चलाया था? ठीक है, 1916 में आया था। कौन दोनों थे यहाँ पे? कोई तिलक थे, कोई एनी बेसेंट थी, ठीक है। फिर लखनऊ पैक्ट कब हुआ है? इसमें क्या पैक्ट हुआ है लखनऊ पैक्ट में? अच्छा, और हमारे जो ये हुए हैं कि एक हम ऐसे बोलते हैं जो हमारे गांधी जी के चंपारण और ये और खेड़ा और इलाहाबाद ये जो भी था। उसके बाद फिर है हमारा रोलेट एक्ट। और जालियांवाला मैसेकर जो था वो भी इनके टाइम पे आता है। जो रिफॉर्म्स थे वो कब आए थे? 1919 में आए थे। डायरेक्ट हुई थी एस्टैब्लिश कहाँ पे? प्रोविंसेस में। प्रोविंसेस में डायरेक्ट हो गई थी। खिलाफत मूवमेंट क्या थी? और एनसीएम इन्हीं के अंदर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारी रीडिंग। रीडिंग थे हमारे, ये पहले ऐसे थे जो जीव्स थे, ठीक है। ये 1921 से लेकर 26 तक रहे थे। इन्हीं के टाइम पे जो चौरी चौरा हमारा था, जिसके चलते महात्मा गांधी ने विड्रॉ कर लिया था इनसे उनको, वो था, ठीक है। साथ में स्वराज पार्टी भी इन्हीं के टाइम पे बनी थी। किसने बनाई थी स्वराज पार्टी? कौन था इसके अंदर? कब बनी? 1923 में बनी है। अच्छा, हमारा एचआरए क्या था? एचआरए की फुल फॉर्म क्या था? कब बनाया ये? और कोई काकोरी जो है केस, वो क्या था? काकोरी केस। और सीपीआई जो है हमारी वो बनी है, किसने बनाई थी? ये हेमन रहे थे यहाँ पे। आरएसएस जो है वो क्या था? कब बनाया? 1925 में बना था। और हमारे बलिराम हेडगेवार जो है कुछ चीज़ों से क्या रिलेटेड है इसमें? फिर आ जाओ इरविन। इरविन कब से कब तक है? 26 से लेकर 31। अच्छा, जो एचआरए है वो क्या हो गया? एसआरए हो गया क्या? ऐसा मतलब क्या? सोशलिस्ट है क्या? चलो, अब यहाँ पे सैंडर्स का मर्डर हो गया था। ये मारने आए थे किसको और मार दिया किसको? और क्या बना? साइमन कमीशन, ठीक है। डेथ किसका हो गया? लाला लाजपत राय की डेथ हो गई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस हुआ था। कौन सा कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था यहाँ पे? लाहौर का। कुछ RTC 1 RTC 2 ऐसा कुछ था। CDM था, डांडी और लाहौर सेशन। कौन सा? 1929। तो नेहरू रिपोर्ट जो है, कौन सा नेहरू है ये? जवाहरलाल नहीं, मोतीलाल, ठीक है। कब आया ये? 1928 में आया था। तभी लाहौर सेशन जो है 29 में हुआ। यहाँ पे किसने बोला? जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला? पूर्ण स्वराज डिमांड किया था, ठीक है। फिर बरदौली सत्याग्रह जो है ये क्या है? कौन थे यहाँ पे? सरदार का टाइटल मिला था, किसने दिया था? और गांधी इवेंट पैक्ट जो है ये हुआ था। तो ये क्या था? इसमें कितने डिमांड्स थी, क्या चीज़ें थी? और ये कौन से थे? मतलब ये क्या पहले वाइस रॉय थे जो कहाँ रिसाइड करते थे? प्रेसिडेंट हाउस में थे रिसाइड, ठीक है। फिर कौन आया? विलिंगटन। विलिंगटन कब से कब तक है? 1931 से लेकर 36 तक है, ठीक है। थर्ड आ गया RTC, ठीक है। और सेकंड आ गया कौन? CDM। तो पूना पैक्ट क्या था? पूना पैक्ट हमारा कब हुआ है? 32 में हुआ है। क्या हुआ था पूना पैक्ट के अंदर? अब यहाँ पे हमारा जो 1937 ये है 35 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। अब क्या हुआ है हमारा कि जो जेपी है, जेपी जयप्रकाश, इन्होंने क्या कर लिया? कौन सी पार्टी फॉर्म कर लिया? अखिल भारतीय किसान सभा जो है वो कब हुई? अच्छा, इसके बाद हमारे रहते हैं लिनलिथ को।
तो कब आ गए 1936 से 43 तक आ गए हम, ठीक है। प्रोविंशियल इलेक्शन हो गए हैं क्या, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा 1938 में जो कौन सा सेशन था, हरिपुरा। और कौन थे इस टाइम पे 1939 कौन थे यहाँ पे, त्रिपुरी क्राइसिस, यहाँ पे बोस थे क्या, अच्छा बोस ने कब रिजाइन कर दिया था, ठीक है। और यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो हुआ था, क्या था अगस्त ऑफर, क्या था, कब हुआ अगस्त ऑफर, इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है ये कौन कर रहा था, कब आया ये, लाहौर सेशन जो है वो मुस्लिम लीग का भी हुआ था, जिन्ना का। यहाँ पे कौन सी थ्योरी दी गई थी, बाइनेशन। जब क्रिप्स मिशन हुआ है, क्रिप्स मिशन क्या था, कब आया था, क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था, ठीक है। वेवेल का बताओ कब से कब तक, 1943 से लेके 47 तक। अच्छा यहाँ पे हमें वो मिलता है क्या, कोई सी फॉर्मूला मिलता है क्या, सी फॉर्मूला किसका था, सी मतलब राजा गोपाल कब आया, 1944 में आया क्या ये क्या हुआ था, पास हुआ था, फेल हुआ था, फेल हो गया था। शिमला कॉन्फ्रेंस और लाल किला केस वगैरह, रॉयल नेवी रिवॉल्ट, कैबिनेट मिशन, इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो हमारी स्टैब्लिश हो गई थी 46 में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई थी 46 में, फिर डायरेक्ट एक्शन डे। अब आ जाते हैं हमारे कौन, माउंट बैटन, ठीक है। कब से कब तक है, 47 से 48 तक है। इन्होंने क्या दिया था, कोई प्लान दिया था, उसके बाद इंडिया की इंडिपेंडेंस बिल निकाला था ब्रिटिश पार्लियामेंट में और अप्रूव भी हो गया था इन्हीं के टाइम पे, और वहीं पे इनके टाइम पे क्या हुआ, हमारा पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया, ठीक है। फिर पहले जो है हमारे इंडियन जो है वो कौन बने थे, सी राजा गोपाल चारी बन गए थे, ठीक है। कब से कब तक, 48 से 50 तक, ठीक है।